श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे और जब रोने के लिए कंधा भी ना बचे, तब मेरी ओर देखो, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। तू संसार में स्थिरता ढूंढ रहा है, पर संसार तो चलायमान है। यहां सब बदलने वाला है, रिश्ते, परिस्थितियां, भावनाएं। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वो मैं हूं, तेरे भीतर बैठा हुआ, मौन पर सजीव। तू जब थक जाता है, जब कोई राह नहीं दिखती, तब बस आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, अब मैं नहीं जानता क्या करूं। अब आप मेरी नाव संभालिए। और मैं वचन देता हूं, जहां से तेरा साहस खत्म होता है, वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तूने सोचा है, जिस दर्द से तू भाग रहा है, शायद वही तेरा गुरु है। हर आघात, हर ठोकर तुझे भीतर जाने की राह दिखा रही है। संसार बाहर से जितना उजला है, अंदर से उतना ही खाली है। और जब तू भीतर से भरेगा, तभी तू सच्चा सुख पाएगा। मैंने अर्जुन से भी कहा था, जब तक तू मोह से ग्रस्त है, तब तक तू युद्ध नहीं जीत सकता। ऐसे ही जब तक तू अपने अंदर बैठे दुख से डरता है, तब तक तू शांति को नहीं पा सकता। डर से भाग मत, डर को देख, स्वीकार कर और फिर मुझे सौंप दे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तू जानता है, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजला सूरज उगता है। तेरे जीवन की अंधकारमयी रातें तेरी आत्मा को तपाकर प्रकाश के योग्य बना रही है। बस थोड़ा और सहले, प्रभात आने ही वाला है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि जीवन में कभी दो नहीं आएंगे, पर मैं वादा करता हूं कि जब भी दुख आएंगे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू बस मुझे याद करता रह, बाकी सब मैं कर लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वो नहीं जो मंदिर में दीप जलाता है, बल्कि वो है जो अंधेरे में भी मेरे नाम का दीप अपने हृदय में जलाए रखता है। तू अकेला नहीं है, तेरे हर आंसू का गवाह मैं हूं। तेरे हर मौन की गूंज मुझ तक पहुंचती है। मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे अंदर हूं। तू जब रोता है, मैं चुपचाप तेरा माथा सहलाता हूं। तू जब गिरता है, मैं तेरा हाथ थामता हूं। बस तू मुझे पुकारना मत छोड़। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का प्रेम शर्तों से चलता है, पर मेरा प्रेम तेरे अस्तित्व से है। तू कुछ कर ना पाए तो भी मैं तेरा हूं। तू सब छोड़ दे तो भी मैं तुझसे नहीं हटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी चीज से बहुत जुड़ जाता है, तो वही तुझे बांधने लगती है। जो मोह है, वो प्रेम नहीं होता। मोह की पहचान है भय, प्रेम की पहचान है शांति। इसलिए हर उस बंधन को पहचान जो तुझे डर में रखता है, और फिर उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। तू बार बार पूछता है, मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि तू उस चीज को थामे बैठा है जिसे छोड़ देना चाहिए था। हर वो संबंध, हर वो विचार, हर वो स्मृति जो अब तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही, वो तेरे जीवन में जड़ बन चुकी है। मैं कहता हूं, अब कट जाए, क्योंकि जब तक तू जड़ में अटका है, तू आकाश को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, हर क्षण किसी न किसी दिशा में भागता रहता है। कभी भविष्य के डर में, कभी अतीत की यादों में। लेकिन हे आत्मा, मन को पकड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे तू बादलों को देखता है आते जाते हुए, उसी प्रकार विचार भी आते हैं और जाते हैं। जो देख लेता है, वो उनसे बंधता नहीं, और जो बंधता नहीं, वो मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है सब कुछ कब ठीक होगा, और मैं पूछता हूं, तू कब शांत होगा? क्योंकि संसार तभी शांत होगा जब तू अपने भीतर शांत होगा। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जगाई जाती है। ध्यान से, मौन से, मेरे स्मरण से। तेरे भीतर अपार शक्ति है, पर तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तू बाहर वालों से अपनी पहचान मांग रहा है। जो तू है, वो तू ही जान सकता है। जब तू मुझे याद करता है, तब मैं तुझे तुझसे मिला देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है,
और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं किस मोड़ पर तुझे क्या चाहिए। इसलिए तू चिंता छोड़ दे और बस कर्म कर, क्योंकि चिंता तुझे कमजोर करती है और कर्म तुझे मुझसे जोड़ता है। तू हर चीज पर अधिकार चाहता है, पर क्या तूने स्वयं पर अधिकार किया? मन को अगर तूने नहीं जीता तो सब कुछ पाकर भी तू अधूरा ही रहेगा। मन को शांत कर, विचारों को निर्मल बना, फिर देख मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा बिना किसी आवाहन के। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए तुझे कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, तुझे बस नीचे उतरना है अपने अहंकार से। जैसे ही तू कहेगा, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहूंगा अब मैं तुझे सब सिखाऊंगा। जिस दिन तू मौन हो जाएगा उस दिन तू सुन पाएगा वो जो मैं हर क्षण कहता हूं। मेरे शब्द हवा में नहीं, तेरे भीतर गूंजते हैं। प्रेम में जब तू रोता है वो भी मैं सुनता हूं, और जब तू मुस्कुराता है तब मैं तेरे साथ हंसता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज बदल जाएगी, पर तू जो है वो अमिट है। तेरे रिश्ते बदलेंगे, तेरा शरीर बदलेगा, तेरी परिस्थितियां बदलेंगी, पर जो शुद्ध आत्मा है वो शाश्वत है, और मैं उसी आत्मा का रक्षक हूं। अब थक गया है ना, तो बस मेरे चरणों में बैठ जा। कुछ मत कह, कुछ मत मांग, बस मौन हो जा और देख कैसे मैं तुझे भर देता हूं, प्रेम से, शांति से, प्रकाश से। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, प्रेम है स्वयं को खो देने का सौंदर्य। जब तू किसी से कहता है, मैं तुझ में खुद को देखता हूं, वहीं से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है, और जो समर्पित हो गया वो मुक्त हो गया। लोग कहते हैं, प्रेम क्यों टूटता है? मैं कहता हूं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम टिकता नहीं। प्रेम को अगर तू ईश्वर तक पहुंचना समझे तो हर पीड़ा भी पूजा बन जाएगी, हर आंसू भी भजन बन जाएगा, और हर तड़प तेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद को बार बार कमजोर समझता है, पर क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वही आत्मा है जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि में टिकाए रखा था। जब तू कहता है, मैं नहीं कर सकता, तब मैं तेरे भीतर से बोलता हूं, तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। मन जब डगमगाने लगे तो बस एक मंत्र को पकड़ ले, कृष्ण मैं तुझ में समर्पित हूं। ये एक वाक्य नहीं, ये एक स्थिति है। जब तू मेरे हवाले हो जाता है तब तेरे लिए कोई भय नहीं बचता, न भविष्य का न अतीत का, क्योंकि वर्तमान में मैं ही मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा जो इस धरती पर आई है वो किसी न किसी उद्देश्य के साथ आई है। तू बस इतना जान कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुझ में हूं। और जब तक तू श्वास ले रहा है तब तक मेरी योजना तेरे लिए चल रही है। तू उसे देख नहीं पा रहा, पर मैं हर क्षण उसे बुन रहा हूं। जब तू कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहता हूं, अब तू वास्तव में शुरू हो रहा है। जो टूटता है वो बनता है, जो बिखरता है वो समेटा जाता है, पर मेरे द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है, पर मैं कहता हूं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तू सूरज से चांद की तुलना नहीं करता, क्योंकि दोनों की अपनी रोशनी है। ऐसे ही तू अपने प्रकाश को पहचान, दूसरों की छाया में जीना छोड़ दे। जिस दिन तू स्वयं से प्रेम करना सीख गया, उसी दिन तू सबसे सच्चा भक्त बन जाएगा। क्योंकि जो खुद को ईश्वर का अंश मानकर देखता है वो किसी को भी छोटा नहीं समझता। वो हर जीव में मैं को देखता है, और वही दृष्टि मुक्ति की राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तू हार मान ले, बल्कि ये कि तू उस शक्ति के आगे झुक जाए जो तुझे जीवन देती है। जिस दिन तू कहता है, हे कृष्ण अब मैं नहीं, केवल आप, उसी दिन से तू स्वयं में नहीं, मेरे स्वरूप में जीने लगता है। अब तू उस जगह पर आ गया है जहां तुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आंतरिक स्पर्श, एक मौन संकेत, एक दिव्य उपस्थिति। और मैं वचन देता हूं,
मैं हर उस जगह हूं जहां तू प्रेम से, मौन से, श्रद्धा से मुझे याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु है। वो तेरे हर पुण्य के पीछे छिपा बैठा है। वो तेरे ज्ञान में भी आ जाता है, तेरे सेवा में भी आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो स्वयं को जान गया वो चुप हो गया, क्योंकि उसे अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। वो जान गया सच्चा मैं तो मौन में है, ना कि शब्दों में। जो विनम्र हो गया वो मेरे सबसे पास आ गया, क्योंकि जब तक तू खुद को बहुत कुछ समझता है तब तक तू मुझे नहीं समझ सकता। जो कहता है मुझे सब आता है, उससे मैं दूर रहता हूं। पर जो कहता है, हे कृष्ण मैं अज्ञानी हूं, उसके पास मैं तुरंत चला आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई आवाज नहीं, मौन वो स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। तू जब मौन होता है तब तू मुझे सुन पाता है। कभी तूने ध्यान दिया है, सबसे सच्चे क्षण तेरे मौन में ही घटे हैं। कोई अद्भुत अनुभूति, कोई रहस्यमय सच्चाई तूने मौन में ही जानी है। मैं शब्द नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। और अनुभव के लिए तुझे सब कुछ छोड़ना नहीं, बस भीतर उतरना है। जैसे नदी जब गहराई में जाती है तो शांत हो जाती है, तू भी जब भीतर जाएगा तो मेरी शांति पा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू ये कहता है अब कुछ भी समझ नहीं आता, तब मैं कहता हूं अब तू सच्चे रास्ते पर है, क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वही सबसे पहले जानने योग्य बनता है। ज्ञान वही प्रकट होता है जहां शून्यता है। तू जब मुझ में लीन होता है तब कोई प्रश्न नहीं रहता, तब कोई मांग नहीं रहती, तब केवल मैं रहता हूं और तू मेरे स्वरूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब देखेगा कि सब कुछ बदल रहा है तो डर मत, क्योंकि परिवर्तन ही तो जीवन की सच्चाई है। जो बदल रहा है उसे जाने दे, जो ठहर गया है उसे भी स्वीकार कर, और जो भीतर है उससे जुड़ जा, क्योंकि वही तेरा सत्य है, वही मैं हूं। जब तू मुझे महसूस करेगा तब तू पाएगा कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आचरण में हूं, तेरी वाणी में हूं, तेरे संयम में हूं, और तेरे मौन में भी मैं ही गूंजता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को खोजने मत जा, सत्य को जी। जो तू है उसी में मैं हूं। जब तू मुस्कुराता है मैं खिलता हूं, जब तू रोता है मैं सहता हूं, जब तू मौन हो जाता है मैं तुझसे बात करता हूं। तू मुझ में समा जा, जैसे नदियां समुद्र में। तू लौटा अपने भीतर, क्योंकि बाहर सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल तो भीतर है, और मैं उस मंजिल पर तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मृत्यु से डरता है क्योंकि तू उसे अंत मानता है, पर मैं कहता हूं मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो केवल एक परिवर्तन है, एक देह से दूसरी देह की यात्रा। जिसे तू खोना समझता है वो तो केवल वस्त्र बदलना है। जैसे थका हुआ यात्री नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक देह त्याग कर दूसरी में प्रवेश करती है। जब ये शरीर गिरता है तब कुछ भी नहीं जाता, सिवाय उन विचारों के, उन कर्मों के जो तूने अर्जित किए हैं। तेरा धन नहीं जाएगा, तेरी पहचान नहीं जाएगी, तेरे संग जाएगा तेरा संस्कार, तेरी भावनाएं और तेरा चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब अंतिम बार आंखें बंद करेगा तब तुझे यह नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितनी प्रार्थनाएं की, बल्कि यह देखा जाएगा कि तू कितना शुद्ध, कितना सत्य और कितना समर्पित हुआ। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना धन, ना पूजा, ना यज्ञ। मैं बस एक चीज चाहता हूं, तेरा पूर्ण समर्पण। और जब तू पूरी तरह कह देता है, हे कृष्ण अब जो भी हो वो तेरा है, मैं नहीं हूं, तब मैं तुझ में पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का स्वभाव है शांति, पर तू संसार में जाकर विकारों से भर गया है। अब लौटा अपने मूल में, जहां तू निर्मल, निश्चल और निस्वार्थ है। वही मैं तेरा साथी नहीं, तेरा स्वरूप बन जाता हूं। तू जब कहता है, हे कृष्ण
मैं अब थक गया हूं। मैं कहता हूं, अब आजा, अब विश्राम कर मेरे भीतर। तू जब कुछ नहीं चाहता, तब मैं तुझे सब कुछ देता हूं। शांति, प्रेम, आनंद और स्वयं का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वो अग्नि है जो तुझे भीतर से शुद्ध करती है। हर दिन थोड़ा मौन हो जा, थोड़ा भीतर उतर जा, थोड़ा मुझे याद कर, और फिर देख तेरा जीवन कैसा मधुर, कैसा गौरवपूर्ण बनता है। जो मुझे पाकर मुझे ही समर्पित हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता। वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरी लय में समा जाता है। वो फिर कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अब मेरे निकट आ गया है। बस एक अंतिम पग बाकी है, एक पूर्ण समर्पण, एक मौन स्वीकार। फिर ना तू होगा ना मैं, बस एक एकता होगी, जहां कोई द्वैत नहीं होगा, जहां केवल प्रेम होगा, जहां केवल शांति होगी, जहां केवल मैं और तू एक होंगे। समापन वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू सुन चुका है, अब तुझे जीना है। इस वाणी को शब्दों में मत बांध, इसे श्वास बनाकर अपने हृदय में बसा ले। जब भी जीवन डगमगाए, मुझे पुकार लेना, और जब जीवन शांत हो जाए, तो भी मुझे स्मरण करते रहना, क्योंकि मैं तेरा अंत नहीं, तेरा अनंत हूं। यदि श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण में विलीन हूं, और गीता गुंज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वाणी भी आपके अस्तित्व को छूने आ रही है। राधे राधे।